कि ये क्यों हम लगा रहे हैं पेड़, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले व्हाई क्लियर होना चाहिए, क्यों लगा रहे हैं। तो हमने व्हाई क्लियर, हम शादी विवाह में जाते हैं तो अभिनव भारत संस्था की तरफ से दूल्हे दुल्हन को पौधा गिफ्ट करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभिनव भारत चैनल में। आज हमारे साथ अभिनव भारत संस्था के संस्थापक श्री रोशन प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जागरूकता मुहिम की शुरुआत की है। आज हम उनसे जानेंगे कि इस पहल की शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है और समाज इस अभियान से कैसे जुड़ सकता है। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले यह बताइए कि पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, दरअसल सर आप जानते हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं और मैं उसकी तैयारी करते करते उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वो प्री में भी है, मेंस के भी सिलेबस में है। तो हमें जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज उस दरमियान पढ़ने को मिला और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ मिली कि जिनमें फ़ंड आता है। तो मैं देखा कि जो ये योजनाएं बन रही हैं, ये जो समिट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे चीज़ें हो रही हैं उससे मैच नहीं हो रहा है। यानी कि जो कार्यक्रम बनाना और उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं सोचा कि क्यों ना जिस क्षेत्र में आ करके और पर्यावरण जागरूकता को चलाया जाए, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक महामारी का रूप लेने वाला है। तो उसके बारे में सबको जागरूक करना और उसको मिटाने के लिए, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वृक्षारोपण, पौधारोपण, उसको किया जाए। तो मैं वहीं से शुरुआत किया। जी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था और पर्यावरण इसमें कैसे जुड़ा? अभिनव भारत संस्था का मुख्य उद्देश्य फ़िलहाल पर्यावरण है। आगे उसमें शिक्षा जुड़ेगा और आगे बहुत सारे क्षेत्र जुड़ जाएंगे, लेकिन जो मुख्य है वो पर्यावरण है। और पर्यावरण में जो सरकारें कार्य कर रही हैं या वैश्विक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, नितांत अभाव है। जो वास्तव में जितना प्रयास होना चाहिए वो केवल कागज़ों पे प्रयास होते हैं और हकीकत में बहुत सारा अंतर है। इसलिए हम सोचे कि हमको आरंभ करना चाहिए और धरातल पर जाकर यथार्थ काम करना चाहिए। अच्छा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक आपने कैसी रूपरेखा तैयार की और क्या क्या आपने कार्यक्रम चलवाए हैं? हम एक सभा करवाए थे अपने गांव पर, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप जैसे महानुभाव वहाँ पधारे थे और बहुत सारे क्षेत्र के पत्रकार विद्वज्जन आए थे, हमारे गांव के लोग भी थे। तो सबसे पहले हम ये सभा करके ये बताया किया और उसके अंतर्गत लोगों का सहयोग मिला। तो हमारा जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम था उसमें हम ये नहीं मानते थे कि सिर्फ पेड़ लगा देना ही पर्याप्त है, बल्कि हम उसमें ये मानना था हमारा कि जब तक पेड़ बड़ा ना हो जाए, उसको सुरक्षा न दिया जाए, उसका पर्याप्त देखभाल न किया जाए, तब तक वो हमारा जो अभियान है वो विफल रहेगा। तो हम इसमें लोगों को जागरूक करना, लोगों से एक रुपये का डोनेशन लेना और लोगों को उस पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हुए उनसे पेड़ लगवाना और उसकी सुरक्षा करना और देखभाल करना, इतने कार्यक्रम हमारे में शामिल हैं। जो आप पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, तो भविष्य में उस कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा आप बताएंगे? भविष्य में हमारा रूपरेखा ये है कि जो सरकारें हर साल करोड़ों पेड़ लगाती हैं और गिनीज बुक रिकॉर्ड में उनका दर्ज होता है कि इतना करोड़ पेड़ लगा, लेकिन वास्तविकता से आप भी परिचित हैं कि उसमें से कितने % पेड़ बचते हैं। तो मैं आने वाले समय में 4-5 सालों में ये सिद्ध करूँगा कि मैं ये जो पेड़ लगाया उतना हमने बचा दिया। इससे जो भी हमारे खाली ज़मीन है, जो सार्वजनिक स्थल हैं, वो पेड़ों से हरा भरा हो गए। लेकिन सरकारें हर साल बजट निकालती हैं, हर साल पेड़ लगते हैं, उसमें से 10% भी नहीं बचते हैं। तो आगे हमारा सरकार से
से डिमांड रहेगा, जो ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है वृक्षारोपण में, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, उस स्कैम को रोकते हुए हर ग्राम स्तर पे एक पर्यावरण मित्र नियुक्त किया जाए सरकार की तरफ से, और जो भी पेड़ लगाया जाए सरकार की तरफ से विदाउट ट्री गार्ड ना लगाया जाए, विथ ट्री गार्ड लगाया जाए, और देखभाल करने के लिए उस पर्यावरण मित्र को दायित्व सौंपा जाए। और उसके बाद से उसका जो हमारा रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, जो हमारा अंतरिक्ष से जो आँख है देख रहा है, उसके हिसाब से टैगिंग किया जाए कि कितना पेड़ लगा है, कितना उसमें जीवित है, और आने वाले 4-5 सालों में सरकार द्वारा ये बताया जाए कि हमने 100 पेड़ लगाया था तो 100 पेड़ में कितने बचे हैं, वो फाइनल गणना में आना चाहिए। जी रोशन जी, निस्संदेह आप एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, ख़ास तौर पे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस पर्यावरण संरक्षण जागरूकता जो कार्यक्रम आपका जो मुहिम चल रहा है, उसमें आप युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अगर इस कार्यक्रम से युवा जुड़ जाएं तो निस्संदेह एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है पर्यावरण के क्षेत्र में खड़ा हो जाएगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं और कैसे युवाओं को जोड़ेंगे? इस पे मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो हमारे सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे युवा साथी हैं एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड के साथ साथ वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बेहद संवेदनशील हैं। बस उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से एक रामचरितमानस का प्रसंग है कि जब हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ विद्यमान थीं लेकिन वो समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें एक जामवंत थे कि उन्होंने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध ही रहे बलवाना। तो हनुमान जी छलांग लगा के दिए और सीता मैया का पता लगा करके कार्य सिद्धि करके आ गए। तो मैं जो पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें बस एक जामवंत का कार्य भूमिका निभा रहा हूँ। हमारे युवा बेहद संवेदनशील हैं और इससे निसंदेह रूप से जुड़ते हैं। और जब हम सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हैं कि 1 रुपया डोनेट कीजिए, तो उसमें सोशल मीडिया के हमारे बहुत सारे फॉलोअर युवा मित्र आप जुड़ करके और हमारा सहयोग करते हैं, भरपूर योगदान देते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है, पौधारोपण कार्यक्रम है, वो सकुशल संपन्न हो पाता है। रोशन जी, चूँकि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, निस्संदेह सरकार जो है वो घर घर तक शिक्षा को पहुंचाना चाहती है और सरकार का प्रयास भी काफ़ी सराहनीय है। लेकिन जो आज की शिक्षा है वो कहीं न कहीं संस्कृत से भी दूर ले जा रही है लोगों को। संस्कृति या संस्कृति से दूर ले जा रही है, और लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्यावरण भी हमारा ही हिस्सा है और सबका दायित्व बनता है कि वो उसको सुरक्षित रखे और आगे लेकर के जाए। लेकिन फिर भी आज की जो वर्तमान समय की जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल इस मामले में संवेदनशील नहीं है। आप कैसे इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहेंगे कि वह अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पर्यावरण से जुड़ें और एक अच्छा माहौल तैयार करें जो आने वाले भविष्य को भी तैयार करें? जो हमारी संस्कृति की सुरक्षा की बात है, तो हमारे भारतीय संस्कृति में न सिर्फ रामचरितमानस और बल्कि वेदों में भी लिखा गया है कि 1 पेड़ 10 पुत्र समान होता है। और रामचरितमानस में तो बाकायदा चौपाई है कि तुलसी तरुअर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। अर्थात कि जहाँ वो लोग थे तो जो भगवान के भाई हैं लक्ष्मण जी और जो माता सीता हैं उनकी पत्नी है, तो ये लोग हरा भरा करने के लिए बहुत सारे पौधारोपण किए। तो हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं और हमारी जो रामचरितमानस की शाखा है वो पर्याप्त जो है हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरणा देती है। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और जो भारतीय संस्कृति है, एक विशेषता इसकी है कि हम प्रकृति पूजक हैं। जैसे हम पीपल का पूजा करते हैं, बरगद का पूजा करते हैं, नीम का पूजा करते हैं, जीव जंतुओं का पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैव विविधता और हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पर्याप्त दिशा निर्देश देती है। अब दूसरी बात ये रही कि जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ रही है, तो दरअसल हम लोग एक ग्लोबलाइजेशन युग में प्रवेश कर चुके हैं और सबके पास मोबाइल है, तो विदेश की संस्कृतियाँ
संस्कृतियाँ क्या हैं, वहाँ का खान पान क्या है, पहनावा क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, हमारी संस्कृति से टकराहट हो रहा है, मिलाप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे हम प्रभावित होंगे और वो हमसे प्रभावित होंगे। जैसे एक उदाहरण स्वरूप में अभी हाल ही में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है और 21 जून को आप जानते हैं कि मनाया जाता है योग दिवस। तो हमारी संस्कृति की ये सफलता है कि ध्यान और योग को दुनिया के लोग मान्यता दे रहे हैं। उसी प्रकार जो पर्यावरण संरक्षण का बात है उसको भी लोग मान्यता देंगे और निसंदेह जब हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं तो विदेशी संस्कृतियां भी हम उनसे भी प्रभावित होंगे। उसको हम रोक नहीं पाएंगे, बस उसको हम उसका भारतीयकरण करके मॉडिफाई रूप में हम उसको अपना सकते हैं। अगर उचित है तो हम अपना सकते हैं। तीसरी चीज़ की जो हमारे आपने कहा कि संवेदनशील नहीं है युवा साथी, तो उसके लिए जो हमारा अभिनव भारत संस्था है सोशल मीडिया के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, बल्कि इंटरव्यू के माध्यम से युवाओं तक पहुंच बनाती है और उनको जागरूक करती है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लगभग जो युवा साथी हैं उसमें से अधिकांश युवा पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हैं और हमारा कोशिश रहेगा कि उनकी संवेदनशीलता को और बढ़ाया जाए और इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाए। और एक इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे कि जो हमारी लोक संस्कृति है उसको हम पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई बर्थडे मना रहा हो, कोई सालगिरह मना रहा हो, कोई मुंडन संस्कार हो रहा हो, तो वहाँ हम चाहते हैं कि वृक्षारोपण हो, कोई उसमें जुड़ जाए, लोक संस्कृति से, ये लोक व्यवहारों से जुड़ जाए, ताकि हमारा जो पर्यावरण है और वो संरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों को हम जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने हमें पर्यावरण सौंपा है उसी रूप में आने वाली पीढ़ियों को हम सौंप पाएँ, क्योंकि उनका अधिकार है। जिस तरह से हम मुक्त हवा में मुक्त स्वच्छ सांस ले पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ इससे इतना या इससे बेहतर हवा पाएँ, स्वच्छ हवा पाएँ और सांस ले सकें। इसे ही पर्यावरण के भाषा में कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल हमको होना पड़ेगा और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको वो स्कोप देना होगा, उनको उनके अधिकार का रक्षा करना होगा। इसलिए हमें पेड़ लगाना है और इसीलिए हमारा जो अभियान है उसका नारा ही है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान, क्योंकि पेड़ लगाना हमारे जीवन से जुड़ा है, बल्कि पूरे जो भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर सबसे जुड़ा हुआ है। और एक अंतिम बात कहेंगे कि आपने बोला कि हम पर्यावरण हमारा हिस्सा है, तो ये आप सिर के बल बोल रहे हैं, इस बात को उलट दीजिए, ये पैर के बल खड़ा कीजिए। हम पर्यावरण के हिस्सा हैं, पर्यावरण बहुत व्यापक है, हम उसके छोटे से हिस्सा हैं। बस यही है कि हमने इतना उसमें धमा चौकड़ी मचा दिया, इतना अंधाधुंध वनों की कटाई कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया कि पर्यावरण अपने पूर्व रूप में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको स्वच्छ करें, शुद्ध करें। और महात्मा गांधी की एक बात कोट करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रकृति हमारी ज़रूरत को तो पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लालच को नहीं। तो अगर हम प्रकृति को ज़रूरत के रूप में प्रयोग करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। अगर हम लालच में आएंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा ही विनाश कर देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोशन प्रताप जी आपका। और अंत में मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी प्रकृति से, पेड़ पौधों से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम उनको बचा नहीं सकते हैं, उनको लगा नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अभिनव भारत संस्था से जुड़ें और पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। आप स्वयं भी कर सकते हैं, घर पर अपना पेड़ लगा सकते हैं, बचा सकते हैं। और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पर्यावरण को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं और समय समय पर वह समस्त देशवासियों और विश्व के लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने पर्यावरण को बचाएं, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, जिससे हम सभी लोग खुशहाल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।